हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि बहुत दिनों से आपके प्रश्न आ रहे थे कि कुछ ऐसा उपाय बताएं जिससे कि पति की तरक्की हो, उन्नति हो और महिलाएं वो चीज़ कर सकें। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं ऐसी वीडियो लेकर के आई हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए आप सभी बहुत ज़्यादा दिनों से मुझसे बोल रहे थे। तो आज जो है इस चीज़ की आपको संपूर्ण जानकारी हो जाएगी कि कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है और कैसे आपके पति की तरक्की जो है वो अवरुद्ध हो जाती है। तो सबसे पहली बात, कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या महिला जो करती है उसका असर उनके पुरुष पे पड़ता है या नहीं। तो शास्त्रों की माने, मेरी अगर छोड़ देते हैं आप तो शास्त्रों की मानिए तो शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि महिलाएं घर की लक्ष्मी होती हैं। पुरुष की तरक्की में या फिर उनकी ऊंचाई तक पहुंचने में भागीदार महिलाएं होती हैं। तो यदि ऐसा हो रहा है कि आपके पति जो है बहुत ज़्यादा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनकी जॉब नहीं लग रही है, उनको अच्छी तरह से जो उनका काम है, बिजनेस है, वो नहीं चल पा रहा है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। दोस्तों, कहा जाता है कि हमारा जो शरीर है या फिर हमारा जो दिनचर्या है, उनको चलाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो हमारे ग्रह करते हैं। तो ग्रहों की अनुकूलता के लिए भी कुछ उपाय किया जाता है, क्योंकि जब आप किसी ज्योतिष के पास अपनी कुंडली लेकर के जाते हैं तो सर्वप्रथम आपके ग्रहों को देखते हैं। तो कुछ ऐसे जो हमारे दिनचर्या में कार्य होते हैं उन्हें सुधार करके हम अपने जीवन को सुचारू बना सकते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यदि वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब जाकर के आपको इस तरह की वीडियो की जानकारी प्राप्त हो पाएगी। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि आप जो है कि महिला हैं, गृहिणी हैं और आप चाहती हैं, या फिर गृहिणी का मेरा मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ घर के अंदर काम करती हैं, आप बाहर काम करती हों, लेकिन कहा जाता है कि महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं। उनकी जो कर्म होते हैं उसका असर उनके पति पे पड़ता है, परिवार पे पड़ता है, बच्चों पे पड़ता है। तो आज जो विशेष बात मैं बताने जा रही हूँ वो आपके बारे में ही बताने जा रही हूँ, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट को देखते हुए मैंने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो पूरी तरह से तैयार किया है। सबसे पहली काम कि आप जो है देर तक यदि सो करके उठते हैं, दोस्तों ये मानी हुई बात है, आप शायद सुन करके इस चीज़ को बोर हो जाए, लेकिन देर तक यदि आप सोते हैं तो आपके घर में से लक्ष्मी चली जाती हैं। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, नीति शास्त्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। माँ लक्ष्मी स्वयं अपने मुख से बोली हैं, कही हैं, समझाई हैं कि हे पार्वती, मैं उस घर में कभी निवास नहीं करती हूँ जहाँ महिलाएं मलिन वस्त्र धारण करती हैं, कटे फटे वस्त्रों में रहती हैं, सूर्योदय से बाद यानी कि बहुत विलंब तक वो सोती हैं। तो कहने का अर्थ है कि शास्त्रों में लिखा गया है कि कौवा बोलना, कौवा कब बोलता है? कौवा तब बोलता है जब सुबह हो जाती है, उजाला हो जाती है। तो कौवे की बाग देने तक यदि महिलाएं नींद में रहती हैं, सोती हैं, उस घर में मेरा प्रवेश कभी भी नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझ लीजिए कि आपको यदि चाहिए कि परिवार में उन्नति हो, तरक्की हो, बच्चे पति सभी जो है वो आपके कार्यों की प्रशंसा करें, और सबसे बड़ी चीज़ जो आज की सबसे समस्या है कि आपके घर में धन आए, संपन्नता बनी रहे, तो आप जो है कौवे के बाग देने से पहले यानी कि सुबह सूर्योदय होने के पूर्व जो है आप जग जाएं, घर की साफ सफाई कर लें। क्योंकि ये भी कई जगहों पे पढ़ा गया है, हमारे शास्त्रों द्वारा ही बताया गया है कि जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है वहाँ माँ लक्ष्मी ठहरना पसंद नहीं करती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं ग्रहों की। देखिए, ग्रह बहुत ज़्यादा हद तक हमारे कार्यों से बिगड़ते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन स्नान कर भगवान की पूजा, यानी कि पूजा का मतलब आप बहुत बड़ी पूजा मत समझिए, कुछ लोगों का मन बिल्कुल नहीं लगता है कि वो पूजा मंत्र इत्यादि जपे, लेकिन सबके घर में एक मंदिर होता है। तो सबसे पहला काम होता है कि आप स्नान ध्यान के बाद जो है घर के मंदिर में ज़रूर जाएँ। घर के मंदिर में जा कर के भगवान को, यदि आपने रखा हुआ है मूर्ति फोटो रूप में, तो उनको भोग इत्यादि जरूर लगाएं। क्योंकि धीरे धीरे यदि आप इस प्रकार के कार्य करते हैं कि आप भगवान को भोग लगाने से पूर्व जो है आप स्वयं खाना खाते हैं या फिर परिवार के सदस्यों को खाना देते हैं, भगवान का आपने सिर्फ विग्रह मूर्ति लाकर रखा हुआ है और उनके लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस परिवार का पतन होना प्रारंभ हो जाता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता है। इस चीज़ को समझिए, मैं शास्त्रों का निचोड़ आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अगली चीज़ है कि आपको एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि गुरुवार या फिर शनिवार
यदि आप अपने सिर के ऊपर पानी डाल करके शैम्पू साबुन लगा करके बाल को धुलती हैं तो उसका सीधा असर आपके दाम्पत्य जीवन पे, आपके पति पे जाता है। तो जो गलतियां आप करती हैं उसका जो खामियाजा होता है वो पति को भुगतना होता है। साधारण शब्दों में कहा जाता है कि स्त्री करे पुरुष को होए, पुरुष करे स्त्री को होए। तो ऐसा एक साधारण बोलचाल की भाषा में एक कहावत है जो मैंने आपको बताई। तो कहने का मेरा ये अर्थ है कि यदि आप इस प्रकार के बाल धुलती हैं गुरुवार को, शनिवार को, तो सीधा उसका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर, आपके पति भाव पे पड़ता है। तो यदि बहुत ज़रूरी हो तो जैसा कि मैंने भी वीडियो दिया है कि गुरुवार को आप हल्दी या फिर बेसन कुछ लगा करके बहुत ज़रूरी हो तो बाल धुलें। शनिवार की बात है तो शनिवार को बताया गया है कि कच्चा दूध लगाकर बाल धुलें, लेकिन ये चीज़ आपको अपने दिनचर्या में कभी भी शामिल नहीं करनी है कि आप शनिवार और गुरुवार को बाल धोएं। कभी बहुत मुसीबत की स्थिति है, उस स्थिति के लिए ये उपाय कारगर होते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों कि जब आपके पति कहीं भी काम पे जाते हैं या फिर नौकरी पे जाते हैं, जैसी भी आपके घर की स्थिति हो, तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप घर के मंदिर में बैठ कर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आप ये बात बहुत बार सुन चुकी होंगी, लेकिन कहा गया है कि ग्रहाधीना मनुष्य, यानी मनुष्य जो है वह ग्रहों के अधीन होता है। ग्रह जो है वो अच्छे होते हैं तो मनुष्य बहुत अधिक कामयाबी प्राप्त करता है, और यदि ग्रह आपके अनुकूल नहीं होते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आप सबसे पहली चीज़ कि आप किसी भी दिन से संकल्प करें कि ये जो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप प्रतिदिन करने जा रही हैं वो किसके लिए करने जा रही हैं। तो पति को समय है तो आप उनसे भी बोलिए, नहीं समय है तो आप संकल्प लीजिए कि मैं इस कामना के लिए करना प्रारंभ कर रही हूँ। दोस्तों शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि मात्र 11 दिनों में, देखिए ये कोई साधारण बात नहीं है, ना ही मैं हवा में बोल रही हूँ। इस चीज़ को आप करके देखिए, मात्र 11 दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव होता है। और ये चीज़ आप करके देखिए। विष्णु सहस्त्र नाम इतना शक्तिशाली है कि जितने सहस्त्र नामों का पाठ किया जाता है सबसे बड़ा शक्तिशाली यह स्त्रोत या ये पाठ है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए, निचोड़ बता रही हूँ तो निचोड़ का मतलब निचोड़ होता है, सब में से निकाल करके मैं महत्वपूर्ण बातें आपको बता रही हूँ। तो आपके पति जैसे ही काम पे जाते हैं, आप सुबह भी कर सकते हैं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप जाएं तभी करें, आप जो है सुबह भी इस पाठ को कर सकते हैं। 11 दिनों तक कीजिए, एकदम सकारात्मक वाला बदलाव निश्चित रूप से आपके जीवन में आएगा। जो लोग भी इस चीज़ के लिए कमेंट कर रहे हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, मतलब कोई भी समस्या है, तो आप इस पाठ को करें। इसलिए कह रही हूँ आपको ये पाठ करने को, क्योंकि इससे आपके ग्रह, चाहे कोई भी ग्रह आपके पक्ष में ना हो, चाहे कितनी भी खराब स्थिति में हो, लेकिन इस पाठ को करने से सभी ग्रह आपके बनने लगते हैं। तो सारे कार्य बनना वहीं से प्रारंभ हो जाता है। एक बार फिर कहूँ कि आप जो है भूल करके भी मैले कुचैले और जो वस्त्र फटे हुए होते हैं वो कभी भी धारण न करें। एक वस्त्र पहने, कम पहने, लेकिन ये जो फटे वाले कपड़े होते हैं वो आपकी स्थिति को और ज़्यादा खराब कर देते हैं, आपके ग्रहों को और ज़्यादा बिगाड़ देते हैं। इस काम को करें। और दोस्तों कहा गया है कि जीवन में जब भी व्यक्ति उन्नति, ऊंचाई की तरफ बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो उसके सबसे बड़ा जो उसका श्रेय दिया जाता है वो अपना परिवार होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक काम और करना है आपको कि आप बहुत अधिक पूजा पाठ न करें, लेकिन एक घर में धार्मिक वातावरण का, धार्मिक माहौल बनाकर रखें। सुबह कोई ऐसा संगीत जो है प्ले करें जिससे कि आपके घर में मंत्रों की ध्वनि जो है धीरे धीरे गूंजती रहे। इससे आप देखेंगे कि घर में, परिवार में एक सकारात्मक माहौल जो है बनने लगता है। और इससे, ऐसा करने से आपके जीवन में खुद ब खुद उन्नति और तरक्की के मार्ग खुलते जाते हैं। तो इस काम को करें। और ये दोस्तों कुछ बहुत ज़रूरी जानकारी थी, बहुत कहें कि शास्त्रों का निचोड़ मैंने आपके लिए रखा। तो इस काम को आप कर सकते हैं और जीवन में देखें कि आपको तरक्की कैसे मिल रही है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।